नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश की जनता को दी बधाई। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ खोला मोर्चा, लाखों रुपए गबन करने का लगाया आरोप। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग। बढ़ती वारदातों को देखते हुए इंदौर प्रशासन मुस्तैद, अपराधियों की धरपकड़ हेतु बनाई टीम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सरकार बनते देख गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया था। हालांकि प्रदेश की जनता ने आज लोकतंत्र को बचा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सहानुभूति उनके साथ है जो कांग्रेस को 24 सीट दे रहे थे और कमलनाथ को सीएम बना रहे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मानो तो दिग्विजय सिंह ने नर्मदे हर करके पूरी कांग्रेस को घर भेज दिया है। जो उन्होंने कमलनाथ जी ने मुद्दों से भटकाने की पूरी कोशिश की, जैसे विधानसभा में की थी कि विकास मुद्दा ना बने। उनके 15 महीने का कार्यकाल कहीं मुद्दा नहीं बने, इसलिए पैरों की धूल है मुख्यमंत्री, इसलिए भूखा नंगा है मुख्यमंत्री, इसलिए आइटम है हमारी प्रत्याशी और टंचमाल है। ये इस तरह की भाषा का जो कांग्रेस के नेता प्रयोग करते हैं, जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करती। 15 महीने की उपलब्धि वो बताते, हम 15 साल की बताते, जनता को पसंद आ गई। मैंने कहा था पत्ते की तरह उड़े की सुपड़ा साफ हो गया। परिणाम सामने आने वाले, यह चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने खुद से लड़ा और जीत भी जनता की होगी, सच की जीत होगी, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। ये जनता का चुनाव जनता ने खुद लड़ा, इसमें भारतीय जनता पार्टी लिखना भूल गए बस, बाकी सब समान है। और ये भी सच उनका ट्वीट था कि ये जनता का ही चुनाव था, जनता ने ही लड़ा और जीत भी जनता की होगी और जीती भी मध्य प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश की जनता का हाथ जोड़ के कोटिशः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़वानी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ग्राम लोनसरास के एक घर में दबिश देकर हिंगोट के करीब 1500 खाली खोखे और उसमें भरी जाने वाली बारूद जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अवैध रूप से हिंगोट बनाई जा रही थी, लेकिन इसे कौन बना रहा था अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बड़वानी पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए कोतवाली पुलिस ने शहर के रणजीत क्लब पर छापामार कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने क्लब में जुआ खेल रहे 38 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास से 3,26,000 रुपए जब्त किए हैं। इसके साथ ही सैकड़ों टोकन और ताश की गड्डियां भी बरामद की है। वहीं एसडीओपी रेखा यादव की माने तो रणजीत क्लब में जुआ संचालित होने की खबरें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। बता दें, अब पुलिस रणजीत क्लब के संचालक की जानकारी जुटा रही है। जुआ पकड़ में आया सर, क्या मामला था? अभी कुछ दिनों से बहुत शिकायतें मिल रही थी कि रणजीत क्लब में एक बहुत बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा है, जिसमें कल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कोतवाली की टीम द्वारा वहां पर छापामार कार्रवाई की गई और 38 लोगों को वहां से जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। सर कुछ राशि भी जब्त की? इसमें 3 लाख से ऊपर राशि जब्त हुई है। सर टोकन और कुछ ताश के पत्ते टोकन सिस्टम था, यहाँ पर टोकन देकर ये लोग जुआ खेलते थे। सर संचालक मंडल को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें पता किया जा रहा है संचालक मंडल में कौन लोग हैं। जैसे ही नाम सामने आते हैं कार्रवाई की जाएगी। शहर के जॉगर्स पार्क के पास पंचर दुकान की गुमटी में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने पतरा तोड़कर सामान जलाने की कोशिश की है। वहीं गुमटी चालक साहिल ने बताया कि इस घटना से उसका 2000 से अधिक का नुकसान हुआ है। माफ कीजिएगा, शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लगातार वारदातों को
अंजाम दे रहे हैं। बढ़ती वारदातों को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक टीम गठित की है। साथ ही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ ही पुलिस कर्मियों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इस पूरे मामले में एएसपी प्रशांत चौबे की माने तो जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखा लगातार अभी थाना अनपुरा क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के कई थानों में चोरी की वारदात और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। इसको लेकर क्या अवस्था की गई? ये अभी पिछले दिनों में जांच नहीं कर रहे हैं, कुछ घटनाएं प्रॉपर्टी ऑफेंस की आई हैं जिसमें की वारदातें भी हुई हैं और उसमें पूरी पुलिस सक्रिय है। हमारे जो CSP साहब के नेतृत्व में टीम बनाकर और बहुत सारी हम लोग इसमें प्लानिंग पूरी कर रखी है। इसमें एक प्लानिंग ये है कि प्रिवेंशन हो, अपराध ना हो, और दूसरी प्लानिंग ये है कि जो अपराध जिसने किया उनको पकड़ के बहुत जल्दी हम उसको माल उन्हें मिलता है उसको बरामद करें। काम बहुत तेजी से चल रहा है। काफ़ी संदेहियों को पुलिस ने पूछताछ में और अन्य सर्विलांस में ले रखा है। बहुत जल्दी घरों का खुलासा भी होगा और ये कंट्रोल कीजिए। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और रिहाई की मांग कर रहा है। विरोध की यह लहर अब इंदौर में भी देखने को मिली है। दरअसल रीगर तिराहे पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की माने तो मुंबई पुलिस जिस तरह से अर्नब गोस्वामी पर जुल्म कर रही है उसके चलते उन्होंने सरकार से उनकी रिहाई की मांग की है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की है। आज हमने यहाँ प्रदर्शन अर्नब गोस्वामी जो कि एक पत्रकार मीडिया के जो हैं उनकी रिहाई के लिए किया गया है। महाराष्ट्र सरकार जो उन पर जुर्म कर रही है उनकी रिहाई के लिए हम मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए महाराष्ट्र में। हमारी ये मांग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जल्दी से जल्दी इस पर रिहाई हो। लगती आदिवाल महानगर मंत्री अभय इंदौर। हापुड़ जनपद के अटूटा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। साथ ही ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ लाखों रुपए गबन करने का आरोप भी लगाया है। इसके लिए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई थी। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर कमेटी ने जांच तो की लेकिन प्रधान से मिलीभगत कर वापस भी लौट गई। अब ऐसे में जांच टीम सहित ग्राम प्रधान और सचिव पर कई सवाल खड़े होते हैं। देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के इस मामले में क्या कार्यवाही होती है। बिल्कुल हम इस जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि जिन जिन बिंदुओं को लेकर के हमने जांच कराई थी उन सारे बिंदुओं पर जांच अधिकारियों ने केवल खानापूर्ति करी है और वहां पर मौके पर ना तो हमारे दस्तखत लिए गए हैं, ना जो प्रधान या सेक्रेटरी उन्होंने भी अपने सिग्नेचर नहीं करे हैं, खानापूर्ति करके यहाँ से निकल गए हैं। आपने देखा है जो आपने कवरेज करी है उसमें ग्राम प्रधान और कुछ लोग जांच को प्रभावित करने के लिए वहाँ गाली गुप्तार भी कर रहे थे। उन्होंने काफी दबंगई दिखाई है। जी सर, हमारा इन बिंदुओं पर यह कहना है हम उन बिंदुओं से संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से आज जांच हुई है गाँव में, और हमारे ना तो कहीं साइन करा के ले गए हैं और ना हम उस शिकायत जो आज जो जांच करी है उस तरह हम संतुष्ट हैं। पे हमें यूँ कहना है जी, जो कई बिंदु पर हमने काम दिखाया है उन्हें हमें इससे थोड़ी संतुष्टि नहीं है और जो हमें अच्छा नहीं लगा और जो हमें ना तो कोई वो दिखाया गया हम उस काम को दोबारा या चाहते हैं या फिर हम अपनी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं गांव अटूटा का हूँ। जैसे आपके गांव में आज जांच का विषय बना था, अधिकारी आए थे, क्या जांच में क्या पाया गया? क्या मेरे गांव में आज प्रधान के खिलाफ जो हम मतलब कि हमने शिकायत करी थी, हम 5 शिकायतकर्ता हैं जो इसके जो आज की बैठक गठित हुई है उसमें आज जांच अधिकारी भी आए थे और जांच अधिकारी आए थे तो हमने जांच कराई। हमारी कम से कम 5-7 बिंदु की जांच होनी थी। इसमें पहली बिंदु हमारी थी कि मेन रास्ते से डुगली के मकान तक जांच होनी थी, जिसमें कि ग्राम प्रधान ने 16,52,000 रुपए की वाउचर कैश किए हुए हैं, पैसे लिया हुआ है उसमें लेकिन मात्र जो दूरी लंबाई है वो 10 मीटर का रास्ता है और उसमें पुराना ही ईंटों का खरंजा लगा हुआ है, कोई इंटरलॉकिंग ईंट नहीं लगी है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। इंदौर में छेड़छाड़ की घटना लगातार सामने आ रही है। हाल ही में CHL अपोलो में काम करने वाली महिला के साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की है। पीड़ित महिला ने MIG थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की है। कल दरमियान रात के अंतर्गत महिला आई थी
जो जिसने बताया है कि उसके जो साथ काम करने वाला जो है कलीग, वो भी वहीं काम करता है CHL में, और वो भी वहीं काम करती है। और वर्कर है उसके साथ लगातार वो पीछा कर रहा था उसका, और उसके साथ एब्यूज वर्ड का यूज़ कर रहा था। क्या लगता है कि कोई और शिकायत आई है इसके खिलाफ? हाँ, अभी इसकी तस्दीक की जा रही है, जिसमें नर्सिंग का बताया है कि और भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाला कुछ आया है, लेकिन अभी उसकी तस्दीक करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये छेड़छाड़ कहाँ हुई, किस जगह हुई है? इसका नहीं, हॉस्पिटल में तो नहीं हुई है, लाला का बगीचा का बताया। जो आरोपी है ये कहाँ पे फर्ज लेकर काम करता है, कुछ जानकारी? ये भी CHL में काम करता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी देवास का रहने वाला है। आपका नाम? इंदौर के रेलवे पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। ये बच्चियां घर से बिना बताए उत्तर प्रदेश के लिए जा रही थी। रेलवे पुलिस की सजगता के कारण 3 नाबालिग लड़कियां गलत राह पर जाते हुए बच गई। वहीं पुलिस ने पूछताछ कर बच्चियों को चाइल्ड लाइन भेज दिया है और इंदौर रेलवे पुलिस बच्चियों के बारे में जांच कर रही है। ये प्लेटफॉर्म पर 3 बच्चियां JRP इंदौर को मिली थी, जिनका आधार कार्ड भी उनके पास था, जिसके आधार पर वो आधार कार्ड के हिसाब से वो नाबालिग थी, और इसी कारण से JRP पुलिस इंदौर ने उसे चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया और चाइल्ड लाइन ने उसे CWC के सामने पेश किया है। अब वो जिस तरह की कथन देंगी और जिस तरह का सामाजिक सर्वे सामने आएगा वैसे हम कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक पूछताछ में क्या पता चला, कहाँ जा रही थी और प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने यही बताया कि वो मतलब शादी के लिए जा रही हैं और इसीलिए शंका हुई थाना प्रभारी को, और उसी आधार पर उसने पूछताछ की थी। बच्ची मतलब क्या खास बात थी, कुछ हाँ, वो उन्होंने अपने आप को साड़ी पहन के रखा था और उम्र करीब उनके 12, 13, 14 वर्ष की थी। पूछताछ में क्या सामने आया कि कहाँ से आ रही थी और कहाँ जाने के लिए निकले थे? वो पीथमपुर से आए हैं और शायद बाहर जा रहे थे, राज्य के बाहर जा रहे थे। नहीं, जो JRP हेल्प ऐप है वो प्ले स्टोर पर जाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें एक SOS बटन है, जिसके जब उस हम SOS बटन को दबाएंगे तो तत्काल ही वो उसकी सूचना हमारे जो JRP हेल्पलाइन का जो हेडक्वार्टर भोपाल है वहाँ पर पहुँच जाएगा, और संबंधित से बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। परंतु उस ऐप में हर तरह का प्रॉब्लम के लिए अलग अलग बटन्स हैं, अलग अलग निशान दिए गए हैं, जैसे कि उसको अगर कोई संपत्ति दिख रही है तो बता सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति दिख रहा है जो कि उसको लगता है कि मतलब जिस पे शंका व्यक्त होता है तो वो कर सकते हैं, कोई सामान ऐसा पड़ा हुआ है तो कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर उसको RPF और JRP के कर्मचारी जो लाइन में वहाँ पर ड्यूटी रहते हैं उसकी शिकायत करना है तो वो शिकायत वो कर सकता है। तो सब सुविधाएँ दी गई हैं, और अभी अगस्त से लेकर के अभी तक हमने लगभग 2500 लोगों को हमने इस ऐप को डाउनलोड करवाया है, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी सुविधाएं जो हो रही है, जो सुरक्षा के संबंध में या किसी के, तो वो उसमें जानकारी दे सकते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ पर एक भी शिकायत इसके संबंध में नहीं आई है, परंतु हम पूरा उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने भी हमारे गार्ड ड्यूटी में जो जाते हैं वो उसको यात्रियों से उसे डाउनलोड करने की गुजारिश करते हैं कि इसको डाउनलोड कर ले। मतलब इसको लेकर क्या रेलवे स्टेशन पर कोई स्टिकर वगैरह या कोई पॉम्पलेट या पोस्टर लगा जाएंगे कि ये जानकारी यात्रियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, हाँ, प्लेटफॉर्म पे जो हमारे थाना प्रभारी रहते हैं वो यात्रियों से बातचीत कर रहे, एक टेबल लगा हुआ उनको बताते हैं, जो भी वहाँ पे यात्री आते हैं उनको डाउनलोड करवा रहे हैं और बता भी रहे हैं उनको इस बारे में। इंदौर पुलिस के एक सिपाही का दबंगाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पुलिस मोबाइल वाहन का ड्राइवर गाड़ी का गेट खोल रहा है। इस दौरान बाइक सवार 2 व्यक्ति गेट से टकरा जाते हैं, जिस पर उक्त पुलिसकर्मी बाइक चालक की जमकर पिटाई कर देते हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए छोटी गोवाल टोली के आरक्षक कालीचरण को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें छोटी गोवाल टोली का एक आरक्षक एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हुए था, उसमें मारपीट कर रहा था डंडे से। हमने प्रथम दृष्टया उसको सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है और जांच CSP सेवकतागंज पूर्ति तिवारी को दे दी है
और वो पूरी जांच करके रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। जिस तरह की जो घटना सामने है उसके बाद किस तरह का एक संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस सुरक्षा के लिए है, वो लगातार जिस तरह से हमने देखा लॉकडाउन में पुलिस का जो एक सकारात्मक एक चेहरा सामने आया था, उसके लिए काफ़ी आम जनता में उनके लिए भरोसा बढ़ा है। ये बात आप सही कह रहे हैं। पुलिस अगर लगातार अच्छा काम करती है तो कुछ छवि भी सुधरती है और जनता में सकारात्मक भाव भी पैदा होते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे किसी भी कर्मचारी के द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करना या मारपीट करना, भले ही कारण उसके पीछे कुछ भी हो, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ही उसको प्रथम दृष्टया सस्पेंड कर दिया गया है। और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस लोगों को राहत देने के लिए है, अपराधियों को पकड़ने के लिए है, और ये कदापि उचित नहीं है कि सार्वजनिक रूप से कहीं दुर्व्यवहार करें या मारपीट करें। स्पेशल टास्क फोर्स की इंदौर इकाई लगातार ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम ने भी हाटपिपलिया के एक मकान में दबिश देकर पंकज, जाकिर और युवराज उर्फ प्रिंस को हिरासत में लिया है। इसके बाद ही आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, नकदी और लाखों रुपए की सट्टा लिखी डायरी जब्त की गई है। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा ऑनलाइन सट्टे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हाटपिपलिया में दबिश देकर के सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरोपी पंकज यादव और जाकिर पठान इनको पकड़ा गया। इनके पास से मोबाइल फ़ोन, जो वाईफाई का डोंगल और लेनोवो की एक लैपटॉप और सट्टा के। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।